हेलो माय डियर एंजल्स, वेलकम बैक टू टैरो क्वीन 111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे एंड देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में लेट एट नाइट, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों के बारे में। एंड यू नो कि जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी तो आपको फ्लेम पे कंसंट्रेट करना है एंड अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है। ओके, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। एंड तक जरूर देखना है ताकि हैंड रिटन मैसेजेस एंड इनिशियल्स देख सकें। तब तक आप फ्लेम पे कंसंट्रेट करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। बस प्लीज। आई होप आप सभी लोगों ने फ्लेम पे कंसंट्रेट कर लिया है, आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर रहे होंगे। ओके, लेट्स लुक एट द डीप इमोशंस अबाउट यू। यहाँ पे किसी का कम्युनिकेशन ब्लॉक है। आप दोनों की बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है, आप दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई है। आप दोनों एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ ये दिखा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। व्हाई इज दिस? ओके, वी विल क्लैरिफाई दैट लेटर। बट डीप इनसाइड देयर माइंड यू आर रनिंग 24/7। मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि दैट दे हेट यू। दे आर शोइंग दिस दैट दे हेट यू। ओके, नॉर्मल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिसलाइक या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होना। दे आर शोइंग दैट कि वो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं। दे हैव रिमूव देम यू रिमूव्ड यू फ्रॉम देयर लाइफ। लेकिन यहाँ पे इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। इन आइसोलेशन आप उनके माइंड में 24/7 हो। They would like to kiss and make love to you. They would like to say sorry while kissing you like multiple times. कि I'm sorry, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। बट अपफ्रंट दे आर शोइंग कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एट ऑल। यहाँ पे आई डोंट गिव अ डैम जैसी उनकी बिहेवियर हो सकती है। वट एल्स? वट एल्स आर दे थिंकिंग? आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कोई एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। ये डिफरेंस है। फिजिकल डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों की हाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। व्हाट एल्स? यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं 9, 13 एंड 27। ये तीनों डेट्स पे हो सकता है आपके पर्सन आपको अप्रोच करे या कुछ और। नेक्स्ट, फ्लेम काफ़ी ज़्यादा अपने आप अनस्टेबल हो रही है, आप दोनों के अनस्टेबल इमोशंस को दिखा रही है। आप दोनों एक दूसरे, आप राइट माइंड में नहीं हो, बहुत इमेच्योर वे में एक्ट कर रहे हो आप लोग दोनों। क्यों है ये लड़ाई? इट्स ऑल अबाउट द ईगो, कि मैं पहले बात नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी करने के लिए, क्योंकि मैं अगर पहले बात करने गया या गई तो उनको लगेगा कि मैं वीक हूँ। ये ईगो की फाइट है जिसमें प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत डीप इमोशन से बहुत डीपली अटैच हैं। लेकिन ईगो इतना बड़ा है कि गिव अप नहीं करेंगे एंड पहले जाके बात नहीं करेंगे। आपके पर्सन तो आपसे भी ज़्यादा स्टबर्न है। यहाँ पे इतना ज़्यादा लव की एनर्जीज हैं लेकिन फिर भी दे आर रेजिस्टिंग टू अप्रोच यू। दे हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स अबाउट यू, लाइक अ ट्रेन ऑफ थॉट्स। रात भर उनको नींद नहीं आती है, दे आर हैविंग नाइटमेयर्स एंड चिल्स जस्ट while थिंकिंग अबाउट यू। दे आर लुकिंग एट द फोटोज जिसमें आप दोनों साथ में हो। ग्रुप फोटो है ये, क्योंकि इसमें और भी लोग दिख रहे हैं। ऑल्सो जहाँ पे आप मिल रहे हो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप दोनों अकेले के किसी सेटअप में मीट करते थे, आपके आसपास भी काफ़ी सारे लोग हो सकते थे। ये किसी कॉलेज या किसी वर्क प्लेस का सेटअप हो सकता है। ये पर्सन आपसे सुपीरियर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, लाइक ये आपके बॉस हो सकते हैं, या आप इनके यहाँ इंटर्न थे, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों को साथ में कोई प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए जिसमें आप दोनों का लव रिलेशन या रोमांटिक जेस्चर एक दूसरे के प्रति स्टार्ट हुआ था। आप दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे तभी। यू बोथ
हैड लॉट्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट, आप दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें भी हुई थी, बात थोड़ी सीरियस बनने ही वाली थी कि उसके पहले किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई बहुत ज़्यादा, आप दोनों में लड़ाई हो गई है अब। पहले अच्छा चल रहा था गाइस, पहले सब अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। What else? What else are their deep emotions? What else are they thinking? They are thinking कि उनको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। They are literally thinking कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। It's high time. Like याद तो आ रही है, रहा भी नहीं जा रहा है, but they are too stubborn to say sorry. बहुत घमंडी हैं, सॉरी नहीं बोलना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा और रुकेंगे तो क्या आप ही बोल दोगे सॉरी? सॉरी बोलना चाहते हैं। यहाँ पे पिक अप लाइक गोद में उठाने की किसी को एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लाइक ये ड्रीम कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि जहाँ पे एक वर्ल्ड में चले जाते हैं ये ड्रीम में, जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश हो, आप दोनों का एक हैप्पी ब्लिसफुल रिलेशनशिप है जहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया बहुत दूर होती जा रही है इनसे। व्हाट एल्स? दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ फैमिली विथ यू, हैप्पी मैरिड लाइफ विथ यू। ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, चांसेस आर दैट ऑल्सो कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, या कोई और भी व्यक्ति है जो इनको अप्रोच कर रहा है। बहुत कन्फ्यूज़्ड इमोशंस हैं इनके आपको लेकर के। कभी-कभी इनके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये एकदम से आपको अप्रोच कर देते हैं और आप में अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं। नेक्स्ट ही पल ये आपको घोस्ट कर देते हैं एंड गायब हो जाते हैं एंड हफ्तों तक आपसे बात नहीं करते हैं एंड आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ छोड़ देते हैं। व्हाट वाज़ योर फाइट अबाउट? आप दोनों की लड़ाई किस बात पे हुई? ओके, यहाँ पे एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लेम रख देती हूँ। देख लेते हैं हम कार्ड से, क्या बात है? आप दोनों की लड़ाई एक्चुअली में क्यों हुई है? व्हाई डिड यू गाइस फाइट? कैंडल वैक से तो ये क्लियर हो रहा है कि इस व्यक्ति के मन में हिडन इमोशंस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हैं। दे थिंक अ लॉट अबाउट यू, दे आर मैड अबाउट यू, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड इमोशंस भी हैं यहाँ पे उनके। बट व्हाई डिड यू गाइस फाइट? क्यों लड़ाई करी आप दोनों ने? यू गाइस फाइट? यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि इनका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ है एंड व्हाट आर देयर डीप इमोशंस। दूर होते हुए भी वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? द एम्परर काफ़ी घमंडी है, काफ़ी ज़िद्दी हैं, इनकी ईगो की वजह से फाइट हुई है। ये बातों-बातों में ऐसा कुछ आपको बोल दिया है इन्होंने जो आपको हर्ट कर गया, जो हो सकता है आपको 1 बार बोला हो, 2 बार बोला हो, आपने सुन के लिया, लेकिन नाउ यू बिकेम एंग्री, आपको बुरा लग गया। आपको लगा मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, तो ये पर्सन इसी तरह से मेरी फीलिंग्स का मज़ाक उड़ाते रहेंगे, मुझे इंसल्ट करते रहेंगे। सो यू टूक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड उसी बात पे आप दोनों की लड़ाई हुई है। बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न, ये हमने रीडिंग में देखा। What else? Why did you guys fight? Page of Wands. न्यू प्रोजेक्ट में आप दोनों की रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई थी या आप दोनों के एक दूसरे की तरफ आने का, क्लोज बढ़ने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ था, दैट वी सॉ। बट व्हाई डिड यू गाइस फाइट आफ्टर दैट? क्यों लड़ाई करी आपने? द सन। ओके, आई थिंक यू वांटेड सम क्लैरिटी अबाउट द रिलेशनशिप। आपको कुछ जानना था कि वेयर आर वी गोइंग, जैसा आपको जानना था, जिसका आंसर इस पर्सन ने काफी रूडली दिया है। रिवर्स में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। दे डिडंट मेंट टू, ठीक है, हो सकता है इनका नेचर ही ऐसा है कि ये, इनका व्यवहार ही इस तरीके का है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातों को सॉर्ट ऑफ लाइक मज़ाक में बोलते हैं, जो इनको लगता है काफ़ी फ़नी है बट इट्स नॉट, वो सामने वाले पर्सन को हर्ट कर सकती है एंड आपके साथ भी वही किया उन्होंने। व्हाट एल्स? व्हाई डिड यू गाइस फाइट एंड व्हेन विल दिस इश्यू सॉल्व? द हायरोफेंट रिवर्स में है, दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अपोलोजाइजिंग। वो सोच रहे हैं कि इतनी बहरी भी उन्होंने कोई गलती नहीं करी। दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी प्राउड, दूसरों की फीलिंग्स को कंसिडर करने का उनका मन नहीं है, बट दे मिस यू अलॉट। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, आप दोनों के साथ में अच्छे बुरे जो भी टाइम थे उसको सोच करके काफ़ी दुखी हो जाते हैं एंड आपको काफ़ी मिस करते हैं। क्या और एनर्जीज हैं? आप दोनों के बीच का नो कॉन्टैक्ट कब खत्म होगा? चलिए वो देखते हैं, दोनों के बीच का नो कॉन्टैक्ट कब खत्म होगा। द एम्प्रेस, आप भी हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है, अगर ये अपनी जगह एम्परर हैं तो आप भी एम्प्रेस हो,
ठीक है? या रिवर्स भी हो सकता है, अगर आप मेल हो तो आप भी अपनी जगह बहुत ही लाइक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देने वाले पर्सन हो और सामने वाला पर्सन भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की ही है। यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट किसी थर्ड पर्सन या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। यहाँ आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। इट इज़ क्लियरली शोइंग। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? उनको पता है कि आप ऑफर देने के लायक हो, यू आर द अल्टर ईगो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ठीक है? जैसे वो है वैसे आप हो, आप दोनों एक दूसरे को एकदम मिरर करते हो, इसीलिए दे वुड लाइक टू ऑफर यू अ ह्यूज रिलेशनशिप। बट ये होगा कब? व्हेन विल दिस हैपन? व्हेन विल दे अपोलोजाइज या ऑफर यू समथिंग? सिक्स ऑफ कप्स, ओके, सून, सून दे विल डू दिस। भले ही वो कितने घमंडी हो, बट स्टिल लव इज एन इमोशन जो कोई सप्रेस नहीं कर सकता है। कोई किसी से कितना भी रूड बिहेव करे या कितना भी किसी को दिखाए कि वो उसको याद नहीं कर रहा है, बट लव इज एन इमोशन विच कैन नॉट बी सप्रेस, ठीक है? जैसे ही आपको किसी और से बात करते हुए देखते हैं, बहुत जेलस फील हो जाते हैं एंड आप पे अपना हक मानते हैं, बट अपने बिहेवियर के कारण अब बस जता नहीं सकते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके पास अपोलोजाइज करने का, बिकॉज पर्सन ईगो में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ती है सॉरी बोलने के लिए। कुछ अनाप शनाप बोलने के लिए किसी को कोई स्ट्रेंथ या करेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को अपोलोजाइज या सॉरी करने के लिए इतना स्ट्रेंथ जुटाना पड़ता है। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि आपके बिना तो गुजारा है नहीं, तो आपको सॉरी बोला जाए। दे आर गैदरिंग स्ट्रेंथ एंड दे विल कम टू यू सून। यहाँ पे जो मैंने डेट्स बताई थी अगेन 9, 13, 27 इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। I can't sleep at night. I close my eyes and see your face. Thinking about the last moment we met, did your heartbeat went up too? समझ रहे हैं आप? The last moment they saw you, they were happy. I saw a dream about you last night, cutie. They are dreaming about you. I like teasing you because I love you, seeing how much you want me. यहाँ पे मैंने बोला ना कि उनका बिहेवियर थोड़ा इस तरीके का है कि सामने वाले को कुछ कुछ लाइट हार्टेडली बोल देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग किल्स द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, आप दोनों में गलतफहमी हो गई है। आई थिंक अबाउट यू ऑल नाइट, डू यू, क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो? दे आर आस्किंग दिस। दे विल नेवर लव यू द वे आई डू, जस्ट कीप देम अवे, आई फील सुपर जेलस। ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके? दे डोंट लाइक अ बिट ऑफ यू टॉकिंग टू एनीबडी एल्स। ये पर्सन काफी पॉजिटिव है, लाइक जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। सो दे आर नॉट इन 1% फेवर ऑफ यू टॉकिंग टू समबडी एल्स। बहुत गुस्सा आता है इनको किसी और से आपको बात करता हुआ देख करके। इग्नोरिंग टिल यू गेट द मैसेज, जैसे ये पर्सन है, जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, ये सोच रहे हैं कि यही आपको इग्नोर करेंगे तो शायद आप भी इनके पास भाग के आ जाओ। लास्ट में मैसेज है ब्लॉक एंड ब्लॉक, आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लॉक एंड ब्लॉक वाला गेम खेल रहे हैं, छुप के एक दूसरे का स्टेटस या दूसरे की डीपी देख रहे हैं। So this was your energy. I hope you felt clarified after this, and if you did, then press the like button, share, subscribe, and thanks for watching. Bye.